क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहाँ कास ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो एक त्रिभुज की रचना करते हैं। इस त्रिभुज में यहाँ कोण ए मानते हैं और कोण बी और इस सी को मानते हैं समकोण। तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल को देखें हम तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या बनेगा, कॉस ए बराबर जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा ए सी बटा के ए बी और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी जो यहाँ पे एंगल है इसके लिए आधार क्या होगा बी सी अपान ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ पर हम मान को रख लेते हैं। तो हो जाएगा ए सी बटा के ए बी बराबर है बी सी बटा के ए बी। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए तो ए बी बराबर हैं, तो हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी जो भुजा है ए सी बी सी के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण सी। प्रमेय रहेगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर AC बराबर है BC के, अतः AC की सम्मुख भुजा B है और BC की सम्मुख भुजा A है। इस आधार पर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि cos थीटा cot थीटा इक्वल टू cot थीटा यह बराबर है 7/8 तो दिखाना है हमें कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आपको फार्मूला एक याद आ रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसका फार्मूले का मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आधार पर इसका मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम
आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस आधार पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें मान दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 की पावर में 2, तो मान आ जाएगा 749/64। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 49/64। इसका एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने का जो विधि है, तो हमें साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो एक ट्रायंगल की रचना करेंगे जिसका हम एक मान थीटा यहाँ पर रखते हैं, इसका नाम ABC। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा फार्मूला बनता है आधार बटा के लंब। तो आधार 7 है और लंब कितना है, ये है 8। तो हमारा जो कर्ण है इसका मान क्या हो जाएगा, 7×7 = 49 प्लस 8×8 = 64। तो इसको जो जोड़ने पर मान आएगा √3 113। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। तो लंब है 8 और कर्ण है √113। ये दूसरा मेथड है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार है 7 और कर्ण है √113। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में रखेंगे मान। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान रखना है 8, हाँ, बटा के √113, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 8 बटा कड़ी में 113। ठीक है, अपान 1 प्लस इसका मान हम रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा कॉस का जो मान आएगा 7/√113। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का मान रखना है 7 बटा के √113। तो यहाँ से हम वही देख रहे हैं कि फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पर जाकर 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा के √113 का स्क्वायर बटा के 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा के √113 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा इसका आगे जो सॉल्व करने पर 1 माइनस 8×8 = 64 बटा के 113। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 749 बटा के 113। यहाँ कड़ी हट जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर यहाँ पर लिखते हैं 113 माइनस 64 बटा के 113 बटा के 113 माइनस 49 बटा के 113। ठीक है, 113 से 13 कटेगा तो 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 4 गया 6 गया 4, अपान 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में 4 गया 6। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दोनों मेथड हैं। दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगता है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, जो भी पसंद रहेगा इस विधि से आप कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, यहीं पर लगा देते हैं दूसरा पार्ट को। कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान।
डबल आई है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया ही है, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो हो जाए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 के पावर में 2 और आंसर हो जाएगा 49/64 कॉट स्क्वायर थीटा। यह आपका दूसरा मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A बराबर 4, तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको हमें जांच करना है कि क्या ये दोनों मान सही हैं या नहीं, यानी सिद्ध करने पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो मेथड लगाने वाले हैं, यहाँ पर हमें जो ज्ञात है कॉट A दिया है, कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, कॉट A बराबर 4/3। ठीक है, तो 4, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, तो इस मेथड से हम एक ट्रायंगल की रचना करेंगे। जो एंगल है यहाँ पर मान लेते हैं हम ABC, B समकोण रहेगा। तो अगर हम A को एंगल मान के चलें तो कॉट A यानी कि tan का उल्टा कॉट होता है आधार बटा के लंब। तो आधार हो गया 3 और लंब हो गया, आधार हो गया 4, लंब 3 हो जाएगा। तो कर्ण का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √9 प्लस 16 बराबर √25, जिसका मान आएगा 5, यानी AC का जो मान है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, या जो भी आप यूनिट्स मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें कर्ण का मान 5 मिल गया है। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि अलग अलग tan का मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा, पहले साइन A का मान निकालते हैं। तो साइन A का मान होगा, ये एंगल यही रहेगा, तो लंब बटा के कर्ण का मान क्या है 5। कॉस A का मान क्या होगा, कॉस A का मान हो जाएगा यहाँ से आधार बटा के कर्ण, तो आधार है 4, कर्ण है 5, और यहाँ पर tan A एक मान और निकालना है। tan A का मान लंब बटा के आधार, तो लंब है 3, आधार है 4। ठीक है, तीनों मान अलग अलग हैं। इन तीनों मानों को हम बारी बारी से जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan A का मान यहाँ पर दिया है 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटा के 1 प्लस tan A का मान रखते हैं 3/4 की घाते 2। तो आगे जब 1 माइनस 9/16, 4 को 16 जाता है, बटा के 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से आगे आते हैं, यहाँ पर 16 माइनस 9/16 बटा के 16 प्लस 9/16, 16 कटेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बटा के इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो मान आया है
7/25। अब देखते हैं राइट हैंड साइड कि क्या राइट हैंड साइड भी बराबर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मान दिया गया है, यानी कि जो मान रखा गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान है 4/5 के पावर में 2 हो जाएगा, माइनस साइन ए का मान 3/5 पावर में 2, तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। हर समान है, घाता ऊपर अंश घट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा 7/25। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए यह सत्य होगा, सत्य होगा। तो दिया गया है या नहीं, तो ये बराबर है। क्या है, बराबर है, दैट्स प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसको कोण B समकोण है, जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है एक ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में जो कोण B है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो ABC कोण B जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ से एक मान दिया है tan A बराबर 1/3। तो यहाँ से tan A, अगर हम इस कोण की बात करें तो होता है फार्मूले से लंब बटा के आधार। तो लंब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, और आधार कितना होगा कड़ी में, 3 होगा। इस हिसाब से पाइथागोरस के प्रमेय से जो कर्ण का मान होगा √ लंब का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √4 और मान आएगा 2। यानी कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण का मान कितना आया है, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है नंबर 1, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इस मान को हम रखते हैं साइन ए इस एंगल के लिए इसका मान हो जाएगा लंब बटा के कर्ण 1/2 इंटू कॉस सी के लिए, कॉस सी यहाँ पर है, तो कॉस के लिए आधार क्या होगा, 1 होगा, कर्ण क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, प्लस कॉस ए के लिए आधार कड़ी में 3 और जो कर्ण होगा वो होगा 2 इंटू साइन सी के लिए जो मान होगा, साइन सी लंब बटा कर्ण, तो √3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस एक गुणा होकर के 3 हो जाएगा, 3/4, तो बराबर हो जाएगा 4/4 बराबर 1। तो ये हो गया पहला मान। दूसरे मान को हम सॉल्व करेंगे, दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कॉस ए का मान, अगर इस एंगल को देखें तो आधार बटा कर्ण, तो कड़ी में 3/2 इंटू कॉस सी के लिए आधार यहाँ पहुँच जाएगा, तो आधार क्या है 1/2, कर्ण है 2, माइनस साइन ए के लिए मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण 1/2 इंटू साइन सी के लिए लंब कड़ी में 3/2। तो यहाँ पर कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4, तो यहाँ पर दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0।
दूसरा मेथड है, इस मेथड को दूसरे ढंग से करेंगे। तो दूसरा मेथड है, दिया है कि tan a बराबर 1/3। तो हम 1/3 को अगर एक एंगल में देखें तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/3 होता है। ठीक है, तो इस मान के हिसाब से जो a हो जाएगा, a बराबर कर जो है 30 डिग्री, a का मान हो जाएगा। तो अगर हम एक त्रिभुज की रचना करें तो इस रचना में जो a b c, b 90 डिग्री होगा, a 30 डिग्री होगा, तो बाकी जो एक कोण बचा है ये कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर मान रखना है कि साइन ए, जो साइन ए का मान है, साइन ए का मान कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर कोण ए का मान 30 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री है। तो साइन ए का मान 30 डिग्री इंटू कॉस सी का मान क्या है, 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मान रखना है कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान 1/2 प्लस कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 और साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 जब ऐड करेंगे तो आएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें दूसरे मेथड से भी पता चल गया कि इसका मान 1 आएगा। और दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट, कॉस ए का मान है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस सी का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो मान रखते हैं कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। मान रखने पर तो कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4 दोनों कट जाएगा बराबर 0। तो दोनों मेथड से यहाँ पर 0 आया है और 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में कहा गया है कि जो क्यू कोण है वो समकोण है, यानी यहाँ पर क्यू जो है समकोण है, तो यहाँ पी मान लेते हैं, यहाँ आर मान लेते हैं। तो पी क्यू आर में क्यू समकोण है और दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर और क्यू आर इन दोनों कोणों का योगफल जो है 25 सेंटीमीटर है। और दिया है पी क्यू का मान, पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसका मान लिख सकते हैं पी क्यू का मान 5 सेमी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है और हमको बताना है साइन पी का मान, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमें ज्ञात करने हैं, बताने हैं इन तीनों के मान। चूँकि दिया गया है, हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय लगाने पर, ठीक है, तो हो जाएगा
कर्ण का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं कि पी आर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा जो पी आर दिया गया है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यानी कि हम पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर ए माइनस बी का, तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर। ठीक, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर से क्यू आर का स्क्वायर कटेगा, इस 25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। तो क्यू आर का मान क्या आएगा, 50 यानी 0 से 0 कट जाएगा 12, क्यू आर का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हो गया 12, तो यहाँ पर पी आर का मान कितना होना चाहिए, तो 25 में से 12 घटेगा, 25 माइनस 12 जो यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 13, तो कर्ण क्या आ जाएगा 13। तो मान बताना है साइन पी का मान क्या हो जाएगा, साइन पी एंगल यहाँ पर है, तो फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर क्या बताना है कॉस पी, आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। फिर क्या बताना टैन पी, तो टैन पी लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, 12/5। इन तीनों के मान हो गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 11 का पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a अगर हम फार्मूला देखें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, अगर लंब का मान अधिक होगा तो क्या 1 से कम आएगा आंसर, तो 1 से कम नहीं आना चाहिए। तो अगर लंब अधिक है आधार छोटा है तो यहाँ पर 1 से अधिक मान आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए किसी मान के लिए सेक ए, दूसरा ऑप्शन है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो हमारा फार्मूला जो बनता है सेक कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक के लिए। तो यहाँ पर सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, अतः दूसरा ऑप्शन जो है सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 का, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए यानी कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, यानी जो कॉस ए है यह संक्षिप्त रूप है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यह ऑप्शन जो है असत्य हो जाएगा, यह भी
ये भी असत्य, ये भी असत्य है। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, चूँकि कॉट ए जो है ए का कॉट एजेंट होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है, अगर कॉट ए जो है कोड ए का कॉट एजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 5 है और आखिरी है, किसी भी कोड थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है, फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला साइन थीटा के लिए लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का मान 3 होगा, लंब का मान 4 होगा, जो असंभव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है और सभी गलत हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली नंबर 8.1 पूर्ण रूप से ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद।